ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन है दैट इज़ कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइंड होते हैं और एक तीसरा प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। सो कि डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे कह सकते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारा मैग्नीशियम एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर के फॉर्म में बनाता है, जिसको कि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड या वाइट पाउडर के नाम से जानते हैं। जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं तो हमें इसकी एक वाइट डेजलिंग लाइट, जो कि बहुत ब्राइट लाइट होती है, वो दिखती है और इसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है। इसलिए ये इक्वेशन जो है एक्सोथर्मिक इक्वेशन भी कही जाती है। सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेग लाइम कहते हैं, वो एक्वस फॉर्म में बनता है, मीन सॉल्यूशन बनता है इसका। कैल्शियम ऑक्साइड हम सॉलिड के फॉर्म में लेते हैं और जिसको क्विक लाइम कहा जाता है। क्विक लाइम बहुत तेज़ी के साथ में वाटर के साथ में रिएक्ट करता है और क्विक लाइम रिएक्ट करने के बाद में स्लेग लाइम फॉर्म करता है। इसमें भी बहुत सारे अमाउंट में टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। दूसरा जो टाइप्स है रिएक्शन का वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक सब्सटेंस या एक रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन होता है बाय सर्टेन कंडीशंस में और वो दो या दो से ज़्यादा न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो इस तरीके की जो भी रिएक्शन होंगी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कही जाएंगी, जिसमें कि पहला जो होता है जो हीट के द्वारा डिकम्पोज होता है, हीट के द्वारा ब्रेक होता है, उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और दूसरा नाम इसका थर्मोलिसिस भी कह सकते हैं, और वो ब्रेक होता है ड्यू टू हीट। इसका बढ़िया एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज़ लाइमस्टोन। इसको जब आप हीट करेंगे, दिस इज सिंबल ऑफ हीट, ट्रायंगल शेप जो है हीट का सिंबल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट हम सॉलिड फॉर्म में लेंगे और जब इसको आप हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विक लाइम है सॉलिड फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी। दूसरा जो एग्जांपल है वो आपका फेरस सल्फेट है, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, लेंगे पाउडर है। इसको जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें फेरिक ऑक्साइड जो कि रेड ब्राउन कलर की हमें दिखेगी सॉलिड फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, दो गैसेज इवॉल्व होंगी। तो ये एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन की। इसके अलावा हम और भी इसके एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट जो अगला रिएक्शन है दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, यहाँ पर एक एलिमेंट डिस्प्लेस होगा या रिमूव्ड होगा। तो इसमें क्या होता है, कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे कंपाउंड के दूसरे एलिमेंट को रिमूव करता है या डिस्प्लेस कर देता है। तो इस तरीके का जो रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन वन एलिमेंट और मेटल डिस्प्लेस और रिमूव फ्रॉम द कंपाउंड दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर एग्जांपल की बात करें तो फेरिक आयरन इन सॉलिड फॉर्म जब आप कॉपर ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो ये जो आयरन है इस कॉपर को रिमूव कर देता है और सल्फेट के साथ में मिलकर के कॉपर सल्फेट का आयरन सल्फेट नाम का एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करता है और कॉपर रिमूव हो जाता है यहाँ से। नेक्स्ट है इसी तरीके से जिंक जो एलिमेंट है ये भी सॉलिड फॉर्म, ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को रिमूव कर देता है और जिंक कॉपर के साथ मिलकर के जिंक सल्फेट नाम का एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म करता है और कॉपर यहाँ से रिमूव हो जाता है। इसी तरीके से लेड भी जो है ये
कॉपर को रिमूव कर देता है और क्लोरीन के साथ में मिलकर कॉपर क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म करता है और कॉपर यहाँ से भी रिमूव हो जाता है। इसी सेगमेंट में एक दूसरा रिएक्शन दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, एक ही रिएक्शन में दो डिस्प्लेसमेंट होंगे, एक मेटल एक कंपाउंड दूसरे एलिमेंट को रिमूव करेगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे कंपाउंड दूसरे एलिमेंट को। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे सोडियम सल्फेट की रिएक्शन को जब हम बेरियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो बेरियम इस सोडियम को रिप्लेस कर देता है, तो बेरियम सल्फेट बन जाता है और यहाँ से सोडियम इसके साथ में क्लोरीन के साथ में रिएक्ट होकर के और सोडियम क्लोराइड बना लेता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर दो तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पहला सल्फेट बेरियम में ऐड करके बेरियम सल्फेट बना रहा है और इधर से क्लोरीन सोडियम जो है बेरियम को हटा करके क्लोरीन का रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट इक्वल सॉल्यूशन बना रहा है। तो ये एग्जांपल है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे के वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल @BBS Kushwaha। थैंक यू सो मच।